बीजेपी की सरकार में 2014 से 2023 तक 1,04,74 किसान भाइयों ने आत्महत्याएं करी थी। लेकिन सवाल उठता है, क्यों करी थी? मोदी सरकार में अब तक 638 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढांचों की खामियां जिम्मेदार बताई गई हैं। 2014 से 2025 तक बीजेपी की सरकार में एवरी ईयर 74 से 80 सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में एवरी ईयर 37 सैनिक शहीद हुए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी का नारा घोषणा पत्र में 57 दफा इस्तेमाल किया गया, जबकि 2014 और 2019 की 48% गारंटीज पूरी नहीं की, जैसे किसानों की आय दुगनी करना और वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू करना, युवक को रोजगार देना। बुलेट ट्रेन हाई स्पीड 2019 में वादा किया था और इसे 2022 में लागू करना था, लेकिन 2025 तक भी लागू नहीं किया गया। दोस्तों, आइए कुछ बातों को गहराई से समझते हैं। साल 2014 जब नरेंद्र मोदी पहली दफा घोषणा पत्र में जनता से 75 वादे करते हैं, इनफैक्ट जनता को खुद पर यकीन दिलाते हैं और जनता भी इन पर भरोसा करके इन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सीटों से जीत दिला देती है, यानी इन्हें देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं। ये पहली बार था किसी एक पार्टी ने 1984 के बाद अपने दम पर लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त किया, लेकिन इन्होंने देश का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो लोगों से किए गए वादे और उनके भरोसे का क्या किया, देखिए। 2014 के 75 वादों में से एक बड़ा वादा ये भी किया था कि हर साल 2 करोड़ युवक को रोजगार देंगे, यानी 5 साल में 10 करोड़ युवक को रोजगार देंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ और 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां रिवर्स हो गयी। बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे अधिक हो गई। और दोस्तों, इस स्टूडेंट ने सरकारी जॉब के लिए एक टाइम पर सब कुछ खो दिया था, घर, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त। इनफैक्ट इन्होंने पढ़ाई भी बहुत मेहनत से की, डिग्रियां भी हासिल की, लेकिन अफसोस इनकी सरकारी जॉब नहीं लग पाई। एक दफा इन्हें सुनिए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते थे सर। देखते थे कि लोग इतने अच्छे प्रोफाइल में जॉब करते हैं, तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। गाँव में हम लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर, परिवार, रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार, रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए, और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। वो दोषी पर कार्रवाई ना करके हम लोग को एफआईआर कर दिया। दोस्तों, ये एक ही ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं जिनकी सरकारी जॉब नहीं लग सकी। 2014 से 2022 की अवधि में सरकारी नौकरी के लिए 22.05 करोड़ से अधिक लोगों ने आवेदन किया। इनमें से केवल 7,22,311 लोगों की नियुक्ति हुई। इस सरकार में बहुत सारे स्टूडेंट बेरोजगार बन गए हैं। और बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे, उन वादों में से दूसरा बड़ा वादा ये किया था कि देश को इकोनॉमिक्स पावर बनाएंगे, लेकिन मोदी सरकार ने देश को उल्टा कर्जे में डुबो दिया है। 2014 में देश पर 54,90,000 करोड़ कर्ज था, जो अब बढ़कर 82 लाख करोड़ हो गया है। बीजेपी ने 5 साल में 27,12,940 करोड़ का कर्ज लिया था।
देश पर इतना कर्ज होने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हर महीने 48 करोड़ अपने ऊपर खर्च करते हैं, जबकि डॉक्टर मनमोहन जी ने भी अपने कार्यकाल में इतना खर्चा नहीं किया था। पहले इन्होंने 2014 में किसानों को उनकी लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा किया था और यही वादा 2019 के लोकसभा में किसानों की आय डबल करने का वादा फिर कर डाला। जबकि सच ये है कि कृषि की मौजूदा विकास दर 2.9% है और इस लिहाज से किसानों की आय दुगनी करने में 28 साल लग जाएंगे। आज किसान अपनी फसल की कीमत बढ़वाने के लिए इधर उधर भटक रहा है। बिल्कुल परेशानी सारी होती है। सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, जब फसल बेचने जाते हैं उसका क्या भाव लगता है, एक बार बताइए सर। आधा भाव भी नहीं मिला जी। जो आपने कपास बोई थी उससे पिछली बार यहाँ उसका जीरी का कोई भी भाव नहीं मिला। भाई किसानों ने बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसके बारे में हमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा है कि इसका समाधान किया जाए। 2014 से 2015 तक किसानों ने बैंक से 8 करोड़ 45 लाख रुपए का लोन लिया था। 2024 तक यह बढ़कर लगभग 25 करोड़ 48 लाख रुपए हो गया था। लेकिन सवाल उठता है, किसान इतना लोन क्यों लेते हैं? आखिर इस लोन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? किसान जब अपने खेत में फसल लगाता है तो कुछ पैसे वे अपने घर परिवार से लेते हैं और कुछ पैसे बैंक से लोन ले लेते हैं कि इस उम्मीद में जब फसल आएगी तो बैंक को उसके पैसे वापस कर देंगे। फसल में बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, सिंचाई सब कुछ लगाकर किसान फसल आने का इंतजार करते हैं। लेकिन इसी बीच बेमौसम बारिश, हाई स्ट्रोम, तेज हवाएं, सूख जाना और शीत लहर जैसी प्राकृतिक आपदाएं फसलों को नष्ट कर देती हैं। यह भारी नुकसान पहुंचा देती हैं। सब नुकसान उठाने के बाद जो फसल कम खराब होती है उसे किसान अपने नजदीकी मंडी लेकर जाते हैं, लेकिन फसल के उचित दाम नहीं मिलते। फसल से जो पैसे मिलते हैं वे लागत ही लौट पाती है। फिर किसान के लिए बैंक का कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। कर्ज के दबाव में किसान आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। यही कारण है जो 2014 से 2023 तक 1,04,74 किसान भाइयों ने आत्महत्याएं करी थी। गवर्नमेंट लोकसभा में जीतने के लिए किसानों से वादे तो कर लेती है, लेकिन जब इन वादों को निभाने का वक्त आता है तो उन्हीं किसानों से बहाने बनाने लगती है। 2014 से 2025 तक भारत में 641 रेल हादसे हुए हैं और इन हादसों में कम से कम 1100 लोगों की मौतें हुई थी, 2800 लोग घायल हुए थे। इन हादसों में सबसे बड़ा हादसा जून 2023 ओडिशा बालासोर हादसा है। इसमें लगभग 296 लोगों की मौतें हुई थी, 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।